सुप्रभातम, नमस्ते बच्चों। अपन जो उपपद विभक्ति कारक के नियम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए जब आपको द्वितीय विभक्ति पढ़ाई थी, कर्ता ऋषितम कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं और उस कर्म की कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आपको दूसरा नियम पढ़ाया था, अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी अपि, है कि नहीं, कि अभितः परितः समयानिक्षा हा, जैसे दुर्जनम हा दुष्टम धिक विद्यालयम प्रति अध्यापक है गस्ती, इस प्रकार से जो विभक्ति रेखांकित पद होता है उसमें विभक्ति और कारण आपको बतलाना होता है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब उसी के क्रम के आगे अंदर एक सूत्र है द्वितीय विभक्ति के अंदर, इसी का भाग फर्स्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, भाग फर्स्ट में देखिए कि एक सूत्र है द्वितीय विभक्ति के अंदर ही उपान वध्यांग अवश्य है। जब ये देखिए उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आ उपसर्ग अगर वश धातु के साथ में आते हैं तो उसकी कर्म संज्ञा कर्म की हो जाती है और कर्मणि द्वितीय से उस कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है बच्चों? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आई समझ बात? तो लिखो, जब उप अनु अधि आंग कह दीजिए चाहे आ कह दीजिए बच्चों, तो क्या कह रहे हैं? जब उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आ उपसर्ग के साथ वश, कौन सी धातु? वश धातु आए, कौन सी धातु आए? वश धातु आए तो उसके कर्म की कर्म संज्ञा हो जाती है तथा कर्मणि द्वितीया सूत्र, कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। बच्चों समझ में आएगी नहीं? अगर किसी वाक्य में उपवस्ती, अनुवस्ती, आवस्ती और अधिवस्ती इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं, कहने का अर्थ है उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग हैं, उनके साथ में वश धातु लगी हुई है, तो उसका जो कर्म होता है उसके अंदर आपको कौन सी कर्म संज्ञा करके कौन सी विभक्ति करनी है? कर्म में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति करनी है। अब देखिए इसके उदाहरण, सुरेश है विद्यालयम उपवस्ति। सुरेश विद्यालय के, यहां विद्यालय में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई कि उपवस्ति मतलब पास में रहता है। कहां पर रहता है? पास में रहता है। अरे सुरेश जी गुरु जी है ना, मैथ वाले अपने, वो कहां रहते हैं? विद्यालय के पास में रहते हैं, यहीं पर जलदाय नगर में। तो समझ में आ गया नहीं? विद्यालयम उपवस्ति, यहां पर इसमें विभक्ति करनी आपको द्वितीय और कारण बनाना क्या है? उपवस्ति के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। अब देखो, माता गृहम अनुवस्ति, मम्मी कहां रहती हैं? यहां गृह में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय।
माँ घर के पीछे रहती है, अरे पूरे दिन काम में लगे हुए रहते हैं घर के अंदर, तो रहने का समय कम, पीछे गाय भैंस होती है, तो इस वजह से क्या कहा, माता गृहम अनुवस्थी, तो यहाँ गृह में द्वितीय हुई अनुवस्थी के योग में। अब इसी प्रकार से मैंने कह दिया कि मुकेश है जयपुरम अधिवस्ती, अधिवस्ती, तो जयपुर में कौन सी व्यक्ति हो गई, द्वितीय व्यक्ति हो गई। और अधिवस्ती का अर्थ होता है जयपुर में रहता है, मुकेश जयपुर में रहता है। और अब देखो आवस्ती का, तो आवस्ती के अंदर देखिए हरि वैकुंठम आवस्ती, हरि ही वैकुंठम, वैकुंठ कहते हैं बच्चों स्वर्ग को, आप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेवन, हेवन क्या होता है, स्वर्ग। तो हरि ही वैकुंठम आवस्ती, आई बात समझ में। यहां पर देखिए वैकुंठ में द्वितीय हुई है आवस्ती के कारण, भाई बात समझ में। अब देखिए, अब इसके बाद में अगला सूत्र देखिए, उपद व्यक्ति के कर्म कारक में दूसरा इसका सूत्र है नंबर 4, अधि सिंह स्था, अधिसिंह स्था शाम कर्म, अधिसिंह स्था शाम कर्म, अधिसिंह स्था शाम कर्म, अधिसिंह स्था शाम कर्म। जब अधि उपसर्ग के साथ में, जब अधि उपसर्ग के साथ में सी धातु, स्था धातु, आस धातु आए तो उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। तो देखिए अधिसिंह स्था शाम कर्म, जब अधि उपसर्ग के साथ सी, बच्चों सी का अर्थ होता है सोना, और सी धातु आत्मनेपदी है, स्था, जिसका तिष्ठ आदेश हो जाता है, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति, ठीक है ना, जिसको तिष्ठ कहते हैं। तो समझ स्था और आस का अर्थ होता है बैठना, आचार्य जी कहते हैं ना आसनाम, बैठे, तो आसन ग्रहण कीजिए, तो बैठने अर्थ में आता है आस धातु, यह भी आत्मनेपदी है। तो जब अधि उपसर्ग के साथ में शेषता और आस धातु आए तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाते हैं तथा कर्म द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब देखो उदाहरण इसके क्या देखे हो, इसका उदाहरण समझ गए ना। अरे भाई अधि के साथ में और आस धातु आए तो उसके कर्म की कर्म संज्ञा होती है, से उस कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अरे हाँ पीछे इस बात को समझ लिया कि नहीं, ये कौन सा कारक पढ़ा रहा हूं मैं, कर्म कारक। कौन सा कारक है,
कर्म कारक जिसमें कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। अब देखिए कि सुरेश है, संयाम, अधिष्ठाती। सुरेश सैया पर सोता है, तो यहां पर देखिए कि अधि उपसर्ग के साथ में सी धातु है और इस कारण से क्या हुआ है कि इसमें कर्म के अंदर कौन सी व्यक्ति हुई? द्वितीय व्यक्ति हो गई। अच्छा, मातुल है, आसिंदिकाम, अधितिष्ठ को। मामा जी आसन पर बैठते हैं, तो आसिंदिका में नहीं, आसन बिछाने का होता है ना, आसन। तो यहां पर अधितिष्ठति के कारण आसिंदिका में कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया। और अधिशेते में के कारण संयाम में कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया व्यक्ति हो गई। अब देखिए अगला नृप है, सिंहासनम, अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो यहां पर सिंहासन में कौन सी हो गई व्यक्ति? द्वितीय। किसके कारण से? अध्यास्ते के कारण से यहां पर कौन सी व्यक्ति हुई है? द्वितीय व्यक्ति हुई है। अब देखिए एक द्वितीय व्यक्ति के अंदर होता है अभिनिविशेष्य। क्या होता है? अभिनिविशेष्य। अभि और नी उपसर्ग के साथ में जब विष धातु का प्रयोग किया जाता है तो कर्म के अंदर कौन सी व्यक्ति हो जाती है? द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय से उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति। तो अब उसका देखिए एक अगला सूत्र है, विशिष्ट। कौन सा सूत्र है? विशिष्ट। देखो जब इन दो उपसर्गों के योग में अभी नी उपसर्गी के साथ विष धातु होते हैं तो कर्म की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से उसमें क्या हो जाती है? उसमें उसके कर्म में देखिए कर्मणि द्वितीया से उसके कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अब देखिए मैं ये कहता हूं कि प्रवेश करता है। अब इसका देखिए उदाहरण, अभिनिविष्ट यानी प्रवेश करता है। मैंने कह दिया कि साधु आश्रम
अभिनिविष्ट, अभिनिविष्ट। देखिए अभिनिविष्ट का होता है प्रवेश करता है। अब देखो अभिनिविष्ट, समझ गए? अभिनिविष्ट यानी क्या होता है? प्रवेश करता है। अब आगे देखिए कि यहां पर आश्रम में द्वितीय व्यक्ति का कारण है अभिनिविष्ट। इसी प्रकार से देखो कि साधु गांव में आश्रम में प्रवेश करता है। अब यह दूसरा वाक्य यूं भी लिख सकते हैं कि दिनेश ग्रामम अभिनिविष्ट। इसका उदाहरण ये भी लिख सकते हो, देखो दिनेश ग्रामम अभिनिविष्ट। आई बात सुनिए, यहाँ ग्रामम में और आश्रम में कौन सी व्यक्ति हुई है? द्वितीय। किसके कारण? अभिनिविष्ट के कारण। अभिनिविष्ट का अर्थ होता है बच्चों प्रवेश करता है। आई बात सुनिए, अब तक था कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति। अब बच्चों अपन इससे आगे पढ़ते हैं करण कारक। करण किसे कहते हैं? करण कारक कौन सी व्यक्ति? मैंने कारक में लिखाया था ना आपको कि करण कारक में तृतीय विभक्ति। तो नंबर 3, तृतीय विभक्ति और करण कारकम। अब करण कारक कहाँ होता है? कारण कारक किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि इसका पाणिनि का सूत्र है साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम। साधक मतलब सहायक। साधक मतलब सहायक। किसी भी कार्य में कोई जो सहायक मतलब हेल्पर। तम उसको, सतौते तम, ये द्वितीय उसको कर्ण में नहीं कर्ण कहते हैं, है ना? मेरी बात समझ में आएगी नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है? साधक तमम कर्णम। इसका अर्थ है कि जब क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसे करण कहते हैं। और पाणिनि का एक सूत्र है कर्तृकरणियों से तृतीया। क्या सूत्र है? कर्तृकरणियों हो से तृतीया। उसे करण करते हैं। और कर्तृकरणियों हो से तृतीया सूत्र से करण में तृतीया विभक्ति हो जाती है। बच्चों मैंने आपको प्रत्येक कार्य की परिभाषा बताई है। मैंने कहा कर्ता, तो मैंने आपके इस बोर्ड पे लिखा था स्वतंत्र है कर्ता। फिर कर्म कारक, कर्तरिषितम कर्म। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। अब मैंने लिखा है तृतीय विभक्ति करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? साधक तमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि में, जब क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसे करणे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। और एक सूत्र पाणिनि का होता है कर्तृकरणियों से तृतीया सूत्र से कर्ण में तृतीय विभक्ति हो जाती है। समझ में आएगी नहीं बच्चों? अब देखो इसका एक मैं आपको उदाहरण लिखता हूं।
सज्जन है, दुग्धेन, रोटिकाम खादती। देखो दुग्धेन में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। सज्जन दूध के साथ रोटी खाता है, दूध रोटी खाता है कहते हैं ना गांव में, तो भैया यहां पर किसके साथ खाता है रोटी? दूध के साथ। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण है, अनिल है, जलेन, मुखम प्रक्षाल्यति। समझ आया ना? तो जलेन, अनिल जल से मुख क्या करता है? प्रक्षाल्य मतलब धोता है, अपन मारते ना छींटे मुंह के ऊपर पानी के, तो ये इसका अर्थ है अनिल जल से मुख को प्रक्षाल्यत यानी धोता है। तो यहां पर जलेन में कौन सी व्यक्ति हुई है? तृतीया। दुग्धेन में कौन सी हुई है? तृतीया। क्यों? कि ये मुख को और रोटी को खाने में दोनों ही क्या दूध और पानी क्या है? सहायक है। या रोटी को खाने में सहायक दूध है, तो मुख को धोने में कौन सहायक है? जल। तो ये करण कारक हो गए, और करण के अंदर कर्तृकरणीय से तृतीया सूत्र कहता है कि मैं कर्ता के करण के अंदर कौन सी व्यक्ति कर देता हूं? तृतीया व्यक्ति कर देता हूं। अब इसी प्रकार से मुकेश है, हस्तेन, कार्यम करोति। मुकेश, मुकेश हाथ से काम करता है। इसी प्रकार से देखो, जागृति ही, कलमेन लिखती। तो लिखने में सहायक क्या है? कलम। तो कलमेन हो गया। मुकेश किससे काम करता है? हाथ से। तो हस्ताभ्याम, यहां पर लिखो हस्ताभ्याम, दोनों हाथों से काम करता है, तो हस्ताभ्याम। मुकेश हाथों से काम करता है, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से काम करता है, राजेंद्र प्रसाद की तरह। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये उदाहरण हो गए। समझ में आया ना? प्रत्येक का कारण। आप इसमें कारण क्या लिखोगे? कि भाई करण कारक है, इस कारण से इनमें कौन सी व्यक्ति हुई है? तृतीया व्यक्ति हुई है। अब देखो आगे, इसी का अपन तृतीय व्यक्ति के आगे बढ़ते हैं। उसी में एक सूत्र है, सहयुक्ते अप्रधाने। इसी का सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। यह सूत्र क्या कहता है? सह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया। सहयुक्ते अप्रधाने। सह साकम सार्धम और समम, इनका अर्थ साथ योग में प्रयुक्त होता है और साथ के योग में जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। कौन सी युक्ति हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। समझ में आएगी नहीं? सहयुक्ते अप्रधाने। सह साकम सार्धम समम, इनका अर्थ
साथ की शर्त में साथ योग में प्रयुक्त होता है, और साथ के योग में जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे देखो उदाहरण देखिए, सीता राम के साथ जाती है, तो राम में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। सीता रामेण सह वनम अगच्छत। आएगा समझिए कि सीता राम के साथ वन को गई थी। इसी प्रकार से देखो दूसरा उदाहरण है, शिष्य है गुरुणा साकं वेद पाठम करोति। शिष्य गुरु के साथ वेद पाठ करता है। तो यहाँ पर गुरुणा में कौन सी विभक्ति हो गई? यहाँ पर साकम और सार्धम दोनों शब्दों के योग में तृतीया थी, इस कारण से रामायण में तृतीया हो गई है। इसी प्रकार से देखिए, हरि ही मात्रा सार्धम आपणम गच्छति। यहां पर मात्रा यानी माता के साथ, हरि है वो मां के साथ बाजार को जाता है। तो यहां पर सार्धम शब्द आने के कारण मात्रा में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। अब देखिए अंतिम ये जो बच गया ना, सह, सार्धम, समम और साकम। इसका उदाहरण देखिए, एक यानी कहने का अर्थ है इन चारों का अर्थ क्या होता है? साथ, और इनके योग में जिस जिनके साथ जाते हैं उनमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब देखो कि जैसे छात्र है अध्यापकेन सह विद्यालयम गस्ती, या साकम विद्यालयम गस्ती, सार्धम विद्यालयम गस्ती, या समम विद्यालयम गस्ती। इन सभी का अर्थ क्या होता है? साथ। और इस प्रकार से सयुक्त अप्रधान सूत्र का अर्थ होता है कि साथ, और साथ के लिए ये चार शब्द प्रयोग में आते हैं। इन चारों का एक ही अर्थ होता है साथ, और साथ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अब देखो अगला एक सूत्र है पाणिनि का, वो है एनांग विकार है। ये नांग विकार है। ये यानी जिस अंग यानी बॉडी का जो पार्ट होता है, भाग शरीर का को जो अंग होता है, उसमें विकार मतलब दोष, कमी होती है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। एनांग विकार है। जिस अंग में विकार यानी दोष होता है, उसमें जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए, एन यानी जिस अंग में, एन का अर्थ होता है यत शब्द में तृतीया बनता है एन। एन यानी जिस अंग यानी शरीर के भाग में या पार्ट में जो भी विकार या दोष होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण मैंने लिख दिया, नंदलाल है शीर्षा खलवाट है। देखो खलवाट का अर्थ होता है गंजा, अस्ति यानी है। नंदलाल शीर्षे क्या है? गंजा है।
तो यहाँ पर शीर्षा में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। कारण क्या लिखेंगे? खलवाट है। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से देखिए, मुकेश है, हस्तेन कुवल्य है। हस्तेन मतलब हाथ से, का क्या होता है? टूटा है। मुकेश हाथ से क्या है? मुकेश हाथ से क्या है कि कुवल्य यानी टूटा, अस्ति यानी है। समझ गए बात? तो हस्तेन यानी हाथ से, कुवल्य का तो टूटा, कहते हैं टूटियो, अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है साधु पादेन खंज है, अस्ति लिख दो चाहे वर्तते लिख दो, चलो वर्तते कर देते हैं। खंज है, वर्तते। साधु पैर से क्या है? खंज का अर्थ होता है लंगड़ा, साधु पैर से लंगड़ा है। इसी प्रकार से सूरदास है, सूरदास है, नेत्राभ्याम सूरदास जी थे ना अंध, आशीत यानी थे। सूरदास जी किन से? आंखों से अंधे थे। तो देखिए जिस अंग में विकार होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अब जैसे मैंने कह दिया कि वृद्ध है, कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, बूढ़ा कानू से बहरा है। समझ में आया? ये तो वृद्ध है, वृद्ध है, कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम बधिर है अस्ति, बुढ़ा कानों से बहरा है। तो कर्णाभ्याम, देखो मनुष्य के कान दो होते हैं, आंख दो होती हैं, तो इस कान से पैर दो होते हैं, हाथ दो होते हैं। अगर हाथों से, दोनों हाथों से, दोनों कानों से, दोनों आपके पैरों से, तो आपको बच्चों ये बताना होगा कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है कि दो होने का तृतीया का द्विवचन हो गया। तो यहाँ पर तृतीय द्विवचन यानी अंग विकार के लिए कुवल्य, खलवाटे, खंजे, अंधे और बधिरे के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। इस प्रकार से बच्चों आज कालांश हो गया। अब अपन उसके अगले पार्ट के अंदर देखते हैं, कल जब टर्न आएगा तब। धन्यवाद।